गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 4 मौसी पढ़ेंगे और ये जो है श्री भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखी गई है और ये एक कहानी है। इसमें आज हम देखते हैं कि क्या इसमें कह रहा है। प्रस्तुत कहानी एक स्त्री के मानवीय लगाव और स्वभाव के उदात्त स्वरूप का वर्णन है, जो सबके सुख दुख में अपनी पहल और प्रतिबद्धता के साथ शामिल होती है। वह बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के साथ भी उनके खेल खिलौने और कथा संसार के आनंदमयी पूरी दुनिया में शामिल रहती हैं। लेकिन सबके काम आने वाली मौसी जब बीमार पड़ती है तो उसके साथ किस प्रकार उपेक्षा का व्यवहार होता है जानना कारुणिक लगता है। बच्चों की आत्मीयता और रागात्मक भाव मौसी के इस एहसास को जागृत कर देते हैं, जिसमें मौसी बेहद विश्वास के साथ कहती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहने का अर्थ क्या है बच्चों? इस कहानी में जो है स्त्री के मतलब एक औरत के जो है मानवीय सेवा लगाव और स्वभाव के महान स्वरूप का वर्णन किया गया है ना, कि उसका लगाव जो है किस प्रकार। मानवीय सेवा मतलब मानव की सेवा, तो उसका जो है मानव मतलब मनुष्य। तो इन सब लोगों को जो भी जनरल जो आदमी औरत बच्चे जो भी हैं उनसे जो है क्या है इसका लगाव और स्वभाव किस प्रकार से है उसका जो है इसमें वर्णन किया गया है। जो सबके साथ दुख सुख में निस्वार्थ भावना के साथ योगदान देती है। वह बड़ों के अलावा बच्चों के साथ भी खिलौने जो है खेला करती है। कहानी सुनाकर बच्चों को जो है उनकी दुनिया को आनंदमय बनाती रहती है। लेकिन सबके काम आने वाली जो मौसी है, जब वो खुद बीमार पड़ती है तो उसके साथ क्या होता है, उसकी उपेक्षा की जाती है। और उपेक्षा का व्यवहार देख करके बच्चों को बहुत ही दया आती है। बच्चों के आत्मीय लगाव से मौसी में अपनेपन का भाव बढ़ता है, जिससे मौसी उन बच्चों के साथ रहने को कहती है। इस अपनेपन के लगाव के कारण ही मौसी कहती है कि अब मैं अगर मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं, तुम लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार से इस कहानी को जो है हम कहानी की तरह से सुनेंगे और इसको हम देखते हैं कि इस कहानी में मौसी के बारे में क्या बताया गया है। तो बच्चों, यह पाठ एक ऐसी महिला की कहानी है, एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे बड़े व बच्चे मौसी कहकर पुकारते थे। गांव में अगर किसी घर पर जो है बच्चे जो है बीमार हो जाते थे तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता था। मौसी दिन भर मोहल्ले के एक घर से दूसरे घर का काम करते या फिर किसी लड़की का अगर जो है किसी के भी घर में जा कर के किसी बच्चे को देखती थी, किसी बच्ची को छोटी देखती थी तो उसका क्या करती थी, वो बाल संवारने लगती थी। यानी कि उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना उसकी चोटी बनाना ये सब काम जो है जनरल जो है वो किया करती थी, है ना। तो या किसी के घर में अगर किसी प्रकार से कोई फंक्शन है, कोई कार्यक्रम है, तो उसके घर अगर शादी है तो मौसी वहाँ सबसे पहले पहुँचती थी। दिन भर काम करती और दुल्हन के हाथों में क्या करती थी, मेहंदी लगाती थी। जब पहले उसका शरीर ठीक था तो वो क्या किया करती थी कि जब भी वो कहीं कार्यक्रम में जाती तो नाच गाना किया करती थी और तरह तरह के गान जो है यानी कि गीत जो है गाया करती थी। लेकिन अब क्या है, वो कुछ बूढ़ी हो चली है, बुजुर्ग हो चली है, तो मौसी कौन है, कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता। गांव में भी उनका कोई अपना जो है इनका निश्चित जो है तौर ठिकाना नहीं था, है ना। और यह जो है बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। जब बच्चे बड़े होकर उनका दामन छोड़ देते थे, यानी कि दामन मतलब उनके साथ रहना, उनके साथ मिलना जुलना जब छोड़ देते थे, बच्चे कहीं चले जाते थे, तब क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनका दामन थाम लेते थे। प्रतिदिन वह बच्चों के साथ खेलती और कहानियाँ सुनाती थी और अपने पास रखी खाने की चीज़ें उन्हें जो है बांट दिया करती थी। इन सब के बावजूद भी अगर कोई नहीं जानता था कि मौसी कौन है तो क्या करते थे लोग, अगर कोई पूछता था उनसे कि
मौसी आप कौन हो, कहाँ से आई हो? तो क्या कहती थी वो, मैं तुम्हारे मोहल्ले की ही हूँ, यहीं पर रहती हूँ, तुम सब मेरे ही बच्चे हो, मेरा नाम मौसी है। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चों को कहीं मौसी दिखाई ना पड़ी, तो बच्चे जो है उन्हें क्या किए, ढूंढने लगे, पर मौसी कहीं ना मिली। तो कोई कहता वह बहुत बीमार होगी, कोई कहता वह अपने गांव चली गई होगी। तो फिर एक दिन पता चलता है कि मौसी गांव के ही एक घर में बीमार पड़ी है। जब उस घर के कमरे में जा कर के झाँक कर के देखा गया, तब पता चला कि मौसी जो है बीमार है और खाट पर पड़ी हुई है, और एक महिला जो है उसे बहुत डांट रही है और वहाँ से जाने के लिए भी कह रही है। जब मौसी वहाँ से जा रही थी तब बच्चों ने उन्हें घेर लिया। बच्चों के बार बार कहने पर जो है मौसी उनके साथ गांव वापस आ गई। जब वो बच्चे क्या करते हैं, उनके साथ काफ़ी जिद करते हैं, बहुत बार कहते हैं कि आपको कहीं नहीं जाना है, तब वो क्या करती है, उन बच्चों के साथ में गांव वापस आ जाती है। फिर सभी बच्चों ने उनकी मदद की। कोई जो है खाट ले आया, कोई जो है घर से दूध ले आया, कोई दरी और कंबल ला कर के दिया, कोई बच्चा जो है डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज करवाया। बच्चों का यह प्रेम देखकर मौसी का जो है मन है, जो हर्ष से दुखी दुखी हो जाता है। मतलब हर्ष से दुखी होना मतलब खुशी के आंसू, है ना। बच्चों का प्रेम देख कर के वो खुशी से क्या करती है, रोने लगती है, और फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो जाती है, बहुत रोती है। उन्होंने कहा कि अब अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मैं बच्चों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और यह सब देखकर बड़ों ने भी क्या किया, बच्चों का साथ दिया, और मौसी के ठीक होने के बाद गांव के ही एक स्कूल में काम दे दिया उनको, और रहने के लिए एक कोठरी भी दे दी, यानी कि घर भी दे दिया। अब धीरे धीरे क्या होता है, समय बीतते चला जाता है और कई साल बीत जाते हैं। मौसी आज भी वहाँ है और अपने काम में लगी हुई है। अब वह बहुत बूढ़ी हो गई है, बुजुर्ग हो गई है। आज भी वह क्या करती है, बच्चों को कहानी चुटकुले सुनाया करती है और हमेशा काम करती रहती है, और साथ साथ क्या करती है, गांव का चक्कर लगाकर सबका हालचाल जो है पूछ लेती है। तो ये क्या है, मानवीय स्वभाव व्यवहार है ना। इसमें क्या है कि वो सबका हालचाल जो है लेते रहती है। इस प्रकार से क्या होता है कि सबका हाल चाल पूछ करके फिर वो दिन भर क्या करती है, सब इधर उधर घूमते रहती है और झाँक झाँक करके सबकी कोठरी में घर में देखती है, और उसके बाद सबसे कुशल क्षेम जो है सबका हाल चाल पूछ करके शाम जब होता है, साँझ होता है जब, तो शाम को अपने कोठरी में यानी कि अपने घर में लौट आती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी के काम आने वाले जो भी लोग होते हैं, उनके बुरे समय में उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, खास करके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना। और मौसी की कहानी सुनी तो जिस तरह मौसी जो है सभी बच्चों के साथ और सभी बड़ों के साथ जो है प्रेम की भावना रखती थी, सभी बच्चों को प्यार करती थी, तो उसी प्रकार से क्या होता है, मौसी की तरह हमारे आसपास जो है बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनसे हमारा रिश्ता हो जाता है, रिश्ता बन जाता है या उनसे लगाव हो जाता है। तो हम भी क्या करते हैं, हमारा बचपन उन्हीं के साथ व्यतीत करते हैं। हमारे अगल बगल ऐसे लोग रहते हैं ना, जिनके साथ हम क्या करते हैं, अपना समय गुजारते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि केवल पैसे रुपए से ही जो है हम किसी से लगाव रखें। प्रेम जिससे मिलता है, लगाव उन्हीं से अपने आप बन जाता है। किंतु क्या करते हैं, स्वार्थ में आकर आज भी हर व्यक्ति क्या करता है, अपना संबंध जो है किसी से जोड़ने से पहले क्या करता है, वो अपने लाभ और हानि को यानी कि फ़ायदा नुकसान देखता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जानते हो, बुजुर्गों का प्रेम और आशीर्वाद, उनकी छत्र छाया में रहने से सबका भला होता है। अगर उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सभी का जो है कल्याण हो जाता है। ऐसा व्यवहार कभी भी उचित नहीं होता है। उनके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसके साथ? बुजुर्गों के साथ। उनका सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए।
उससे क्या होता है, हमारा आपका सबका जो है भविष्य क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है और कदम जो हमारे रहते हैं वो शुभकारी होते हैं। क्या है बच्चों कि आम आदमी जो होता है ना, वो अपने और अपने परिवार वालों के लिए ही जीवित रहता है। संसार में बहुत कम ही ऐसे आदमी जो हैं मिलते हैं या बच्चे मिलते हैं जो दूसरों के या फिर समाज के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। तो इस कहानी में जो हम मौसी का जिस प्रकार से नाम लिया गया है और मौसी का जिस तरीके से वर्णन किया गया है, इससे हमको यही सीखना चाहिए कि हम सदैव जो है हमेशा क्या करना चाहिए, सबके काम आना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, कभी भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज यहाँ पे आपका पाठ समाप्त हो जाता है।